मुल्क की सियासत में नाज़रीन एक और अहम मामला, इम्पॉर्टेंट मामला है मुबैना ऑडियो लीक्स का, जिस पर हुकूमत ने बुध को कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ISI और IB के सरबराहान भी इसमें शरीक होंगे। मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस के अमले को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये मामला रुख क्या इख्तियार करता है। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि इस वीकेंड पर हुई है, वो ये 5 साल के बाद इसहाक डार साहब की वापसी। वो पाकिस्तान फिर वापस आ रहे हैं और आते ही वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालेंगे। मिफ्ता इस्माइल से मरियम नवाज समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी खुश नहीं थे और मुसलसल उनकी तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा था। डार साहब की वापसी की जैसी खबर आई है उसके बाद ही डॉलर तकरीबन 7 रुपए गिर गया है। इसहाक डार की वापसी ने डूबती उम्मीदों को क्या फिर से सहारा दे दिया है। देखते हैं कि वो आकर ऐसा क्या करेंगे जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर पा रहे थे या जो मिफ्ता इस्माइल नहीं कर पाए हैं। प्रोग्राम में मुझे इस वक्त अली गौहर बलोच साहब इग्नून के रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो ये जो मामला हुआ है सारा, ये ऑडियो लीक्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी आपसे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। बुध को इसका इजलास होना है जिसमें IB ISI के लोग भी शामिल होंगे, तहकीकात होंगी। किस तरह से देख रही है मुस्लिम लीग नून इनको? क्योंकि मैं वज़ीर दाखिला साहब की बात सुन रही थी, वो तो बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो कुछ बातें अभी सामने आई हैं उस सब में तो ये देखा जा रहा है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम के लिए कितनी फ़िक्रमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके दो पहलू हैं जी। एक तो ये है कि ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला ख़ास तौर पर जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुआ है और दीगर भी जितनी भी ऑडियो लीक्स हुई हैं, तो वो मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस चीज़ का कहीं ना कहीं मतलब है कि इस सिलसिले को रुकना चाहिए और इससे मैं समझता हूँ कि मुल्की सियासत में एक इंतशार कैफियत हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि उन लोगों के जो भी अज़ाइम हैं, तो जो ऑडियो लीक्स आई हैं वो मतलब पूरी कौम के सामने हैं जो इस वक्त आई हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसको हम मतलब तनकीद करें या जिस पर कहें। बल्कि एक जगह पर जहाँ पर एक वो इमरान अहमद नियाज़ी साहब, आज मैं देख रहा था कि वो जलसा में खड़े होकर बड़ा भाषण दे रहे थे और मरियम नवाज साहिबा के बारे में, तो वो जिस चीज़ का जिक्र हो रहा था उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ आ गया कि ये जो इंपोर्ट होनी थी, ये 2020 में जब बैन लगा तो 60% वो ऑलरेडी इंपोर्ट इंडिया से कर चुके थे और उसके बाद वो जाहिर है कि वो पाबंदी के बाद वो लोग ये क्लैरिटी चाहते थे कि आया जो बाकी चीज़ें हैं वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब का ये मौक़िफ़ था कि भाई ये चूँकि इसमें हम लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं तो उंगलियाँ उठेंगी तो हमें नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए कि ये हमारी इसमें फैमिली इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी तो और ज़्यादा बेहतर हुई है और शरीफ ख़ानदान की कि उन्होंने इससे कोई फेवर नहीं ली। वैसे तो वो फेवर नहीं बनती कि जाहिर है वो एक बिजनेस डील है और वो एक बिजनेस है, वो किसी का भी हो। ये मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के लिए तो एक अच्छी चीज़ हो गई, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, क्या हुआ है। क्योंकि डाटा जो है वो डार्क वेब पर पड़ा हुआ है, ये बता रहे हैं वो $3-3.5 लाख में फ़रोख्त होने के लिए भी आ रहा है। तो इस पे मस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस तरह से कि आप बता रही हैं कि मतलब है कि इसके ऊपर हुकूमत ये सोच रही है कि इसके ऊपर कोई कमीशन बनाया जाए। कल सलामती कौंसिल की मीटिंग बुला ली और यकीनन ये इतना अहम मामला है कि उसके ऊपर जो है वो मीटिंग ये कौमी सलामती की बनती थी और उस कमेटी की, और उसके बाद उसमें यकीनी तौर पर कुछ मैयर्स लिए जाएंगे, कुछ फैसले किए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो तनकीद की है उस पे उनको यकीनन उस भाषण में फरागोगी का भी जिक्र करना चाहिए था कि उसकी ऑडियो लीक्स पर भी रोशनी डालनी चाहिए थी। वो किस लिए थी और जी हीरे वाली की, और वो किस मकसद के लिए थी और वो की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लीक्स हुई हैं इनमें कोई इस किस्म का मामला